हेलो सेल्फ मेड माइंडसेट पीपल। आज मैं आप लोगों को सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को बताने वाला हूँ और आप लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट में कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को मैं बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे कि हर कोई इसे समझ सके। तो चलिए बिना किसी डिले के जानते हैं। सबसे पहले सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं 3 लोगों का एग्जाम्पल लेता हूँ। नंबर फर्स्ट पे है वीर, सेकेंड पर विक्की एंड थर्ड पर है बुद्धिचंद। वीर जो है महीने का 35,000 रुपये कमाता है। इसकी मंथली सैलरी है 35,000, जिसमें से ये कहता है कि मैं महीने के 15,000 रुपये खर्च कर देता हूँ सब बिल, EMI, रेंट एंड बाकी के खर्चों पर। अब वीर के पास 20,000 रुपये बचते हैं, जिसे ये सोचता है कि मैं इस पूरे 20,000 का सेविंग करूंगा। पर मंथ ये 20,000 जोड़ता रहेगा और ये ऐसा 30 सालों के लिए करने वाला है। तो आइए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि 30 सालों में वीर कितना वेल्थ क्रिएट कर लेता है सेविंग करने से। तो वीर के जो टोटल वेल्थ क्रिएट हुआ है वो है 72 लाख रुपए। अब आइए थोड़ा विक्की के बारे में भी जान लेते हैं। विक्की की जो मंथली सैलरी है वो है 25,000, जिसमें से विक्की भी अपने सारे खर्चे को मैनेज करने के बाद से 10,000 रुपये बचा लेता है और उस पैसे को सेविंग करने के लिए लगा देता है और ये भी सोचता है कि मैं 30 सालों के लिए पर मंथ सेविंग करूंगा। तो आइए इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो विक्की का टोटल वेल्थ क्रिएट हुआ है 36 लाख रुपए, जो कि यह भी 30 साल तक सेविंग किया है। अब नंबर थर्ड पर है बुद्धिचंद। बुद्धिचंद की सैलरी है 15,000 रुपए, जिसमें से बुद्धिचंद अपने सारे खर्चे को मैनेज करने के बाद से 5,000 रुपये बचा लेता है। बुद्धिचंद के पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं, जिसमें से ये सोचता है कि मैं 2,000 रुपये का सेविंग करूंगा ताकि मुझे मुश्किल समय में किसी से पैसे उधार ना मांगना पड़े, और बाकी के 3,000 रुपये को मैं इन्वेस्टमेंट में लगाऊंगा। तो बुद्धिचंद ने अपने सैलरी में से बचे 3,000 रुपये का SIP स्टार्ट कर देता है पर मंथ के लिए, वो भी 30 सालों तक। तो आइए देखते हैं कि 30 साल बीतने के बाद बुद्धिचंद के पास कितना वेल्थ क्रिएट होता है। तो आप इसे कैलकुलेट करने के लिए किसी भी ब्राउजर पर जाकर SIP कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो बुद्धिचंद का मंथली इन्वेस्टमेंट था 3,000 रुपये और टाइम पीरियड 30 साल के लिए एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम ले लेंगे 12%। तो आप देख सकते हैं कि बुद्धिचंद का टोटल वेल्थ क्रिएट हुआ है 1,05,00,000 से ज्यादा का, जिसमें से इसका इन्वेस्टेड अमाउंट है 10,80,000 और जो रिटर्न मिला है वो है 95 लाख से ज्यादा का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में कितना डिफरेंस है। वहीं पर वीर और विक्की के पास ज्यादा पैसे होने के बावजूद भी वे दोनों उतना वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाए बुद्धिचंद के कंपैरिजन में। इसने अपने माइंड को इस तरीके से यूज किया कि 5,000 में इमरजेंसी फंड भी कलेक्ट किया एंड ये पर मंथ 3,000 का SIP करता रहा, जिससे कि 30 साल के बाद अपने पास 1,05,00,000 से ज्यादा का वेल्थ बनाया। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट को कि ये कैसे काम करता है इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पर भी मैं 2 लोगों का एग्जांपल लेता हूँ। नंबर फर्स्ट पर है बुद्धिचंद एंड सेकेंड पर वीर है। बुद्धिचंद की सैलरी है 15,000 रुपये की, जिसमें से वो 5 रुपये बचा लेता है सभी अपने खर्चे को मैनेज करने के बाद से। अब बुद्धिचंद अपने बचाए हुए 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है, किसी कंपनी में SIP स्टार्ट करता है। बुद्धिचंद 5,000 रुपये हर महीने SIP में इन्वेस्ट करता है और ये ऐसा 30 सालों के लिए करता रहेगा। वहीं पर वीर है। वीर की सैलरी है 30,000 रुपये, जिसमें से वह भी अपने सारे खर्चे को मैनेज करने के बाद से 20,000 रुपये बचा लेता है। वीर सोचता है कि मैं बुद्धिचंद से 4 गुना अधिक पैसा इन्वेस्ट करूंगा और वीर 15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। तो वीर भी किसी कंपनी में अपनी SIP स्टार्ट करता है और महीने महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगा? तो आइए कैलकुलेट कर देख लेते हैं कि किसके पास कितना वेल्थ क्रिएट होता है। तो यहाँ पर वीर महीने महीने 20,000 रुपये SIP में इन्वेस्ट कर रहा है और इसने 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर वीर का टोटल अमाउंट आ जाएगा ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा का, जिसमें से इसके इन्वेस्टेड अमाउंट 36 लाख रहा एंड एक्स्ट्रा रिटर्न मिला 64 लाख से ज़्यादा का। एंड फाइनली अब बुद्धिचंद का भी वेल्थ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बुद्धिचंद पर मंथ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता रहा और इसने 30 सालों के लिए इन्वेस्ट किया। तो बुद्धिचंद का टोटल वेल्थ क्रिएट हुआ 1,76,00,000 से भी ज़्यादा का, जिसमें से इन्वेस्टेड अमाउंट 18 लाख था और रिटर्न मिला है 1,58,00,000 से ज़्यादा का। यहाँ पर हमने दोनों में ही 12% का रिटर्न लिया है। तो आप देख सकते हैं कि वीर बुद्धिचंद के कंपैरिजन में 4 गुना अधिक पैसे इन्वेस्ट करने के बावजूद भी उतना वेल्थ नहीं बना पाया। वहीं पर बुद्धिचंद के पास कम पैसे होने के बावजूद भी
उसने वीर की संपत्ति के कंपैरिजन में 76 लाख से ज्यादा का वेल्थ क्रिएट किया। तो ये सब कैसे हुआ? तो कंपाउंडिंग इफेक्ट कुछ इसी तरीके से काम करता है कि वो लॉन्ग टर्म में ही अपना मैजिक दिखाता है। अगर वहीं पर बुद्धिचंद थोड़ा सा और पेशेंस रखता है और अपने टाइम ड्यूरेशन को 40 साल के लिए कर देता है और ये सीख लेता है कि 12% की जगह 14% का रिटर्न कैसे लाना है, तो यहाँ पर उसका टोटल वेल्थ शायद 11 करोड़ 30 लाख से ज्यादा का क्रिएट होता। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करके मात्र 5 से 10 सालों में ही करोड़ों रुपए का वेल्थ क्रिएट कर लूँ, तो यहाँ पर आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना कि लॉन्ग टर्म में बन सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, तभी आप मार्केट में ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो देखने में बेटर लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड साथ ही साथ इस सेल्फ मेड माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे देख सकें। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।